चलिए आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रूव्ड करने वाला पार्ट देखेंगे। 1 माइनस साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ रह सकता है आपको प्रूव्ड करने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट लिए हैं आपको, इतना क्वेश्चन जो लिए हैं ये फर्स्ट पार्ट में आपको दे रहे हैं। टाइप वन इस प्रकार से होगा, 3-4 टाइप का प्रूव्ड करने वाला आपको सवाल अगर करवा देंगे तो 10th क्लास में जितना भी प्रूव्ड करने वाला सवाल होगा आप लोग, हम उम्मीद करेंगे आप लोग प्रूव्ड कर लीजिएगा। तो इसीलिए देखिए कि जैसे मान के चलिए 1 माइनस साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, या इसी को मान के चलिए आपको ऑब्जेक्टिव में सेट करके दिया हुआ रह सकता है। जैसे मान के चलिए यही ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ रहेगा तो बोल दिया जाएगा आपको कि बताइए कि इतना का मान, LHS दे देगा, बताइए कि इतना का मान निम्न में से कौन है। या आपको 2 मार्क में शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए रह सकता है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी रह सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। तो इसीलिए चलिए देखते हैं मतलब इस सब सवाल को कैसे प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। तो देखिए इसको प्रूव करने का 3 रास्ता होता है। या तो LHS लीजिए, हल करते करते RHS ला दीजिए, या RHS लीजिए, हल करते करते LHS ला दीजिए, या LHS RHS को दोनों को हल करते जाइए और लास्ट में लिख दीजिए कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप 3 वे में इस सब क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम जो है अभी हम देखेंगे कि LHS लेंगे और LHS को हल करते करते मतलब जो है RHS लाएंगे। कि देखिए LHS ही क्यों लेंगे आप पूछ सकते हैं। देखिए LHS हम एक सजेशन दे रहे हैं आपको, आपके अनुसार जो ज़्यादा जटिल बुझाए वो पक्ष को लेकर के सरल पक्ष लाने का कोशिश कीजिएगा, आपको सवाल बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए ये नंबर के सवाल में देख रहे हैं LHS ज़्यादा जटिल है, LHS ही लेंगे हम। तो देखिए ध्यान दीजिए, करने के लिए है आपको 1 माइनस साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे प्रूव करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या बोले आपको, LHS लीजिएगा और हल करते करते RHS के बराबर कर दीजिएगा। तो LHS में देखिए क्या है, LHS ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। तो LHS में चूंकि आपको लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस साइन थीटा, LHS ले लिए। अब देखते हैं इसको हल करके कैसे हम मतलब जो है RHS हमको लाना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको लाने के लिए ध्यान दीजिए, इसको पढ़ लिए मान के चलिए, इसमें देख लिए। पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति का अगर सूत्र होता है LHS में तो त्रिकोणमिति चैप्टर से सूत्र उठा कर रख देंगे। अगर त्रिकोणमिति में ये सब का सूत्र नहीं होता होगा तो क्या करेंगे, जैसे 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र आप नहीं पढ़े हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र आप नहीं पढ़े हैं, तो क्या करेंगे इसको अलजेब्रा के फॉर्मूला पर सोचेंगे। अगर बीजगणित के फॉर्मूला पर सोचिएगा तो एक फॉर्मूला पर ये जाएगा a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। देखिए इसको पढ़ लेते हैं a, इसको पढ़ लेते हैं b, इसको भी पढ़ लेंगे a और इसको भी पढ़ लेंगे b। तो देखिए ये सूत्र पर चले जाएगा आपको a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। तो आपको बताया गया है a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर इसको रख दीजिए। तो ए स्क्वायर ए का मान आपको है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान आपको हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। इसके बाद माइनस देखिए साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा, देखिए स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसके इसीलिए लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको हम बताए हैं चूंकि आप जानते हैं कि साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होता है, इसका वर्गों का योगफल 1 होता है। तो मतलब जो है इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए, इस पर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों पे स्क्वायर कर दिए। इसके बाद मतलब इसका योगफल बोला, एंगल अगर सेम, एंगल लेकिन सेम रहना चाहिए। तो यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा रहना चाहिए, यहाँ पर 15 डिग्री है तो यहाँ पर भी 15 डिग्री रहना चाहिए, मतलब एंगल दोनों का साइन और कॉस का सेम रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +1 और बराबर
1 हो जाएगा। देखिए कभी कभी इस सवाल में जो है विद्यार्थी को इस प्रकार से पूछ दिया जाता है, जैसे मान के चलिए आपको दे देगा साइन स्क्वायर 7 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 7 डिग्री। विद्यार्थी सब कहता है सर तो हम लोग को साइन 7 डिग्री और कॉस 7 डिग्री का मान ही ना बताए हैं, तो हम कैसे मान रख करके इसको बनाएंगे। तो देखिए देख लीजिएगा, दोनों का अगर एंगल सेम है तो साइन कॉस का वर्गों का योगफल 1 होगा। दोनों जगह अगर 7 है तो साइन कॉस के वर्गों का योगफल 1 लिख दीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मान निकालने के लिए थीटा का मान निकाले होंगे तो क्या निकला होगा, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ यही बात यहाँ पर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर भविष्य में कभी भी बार आ सकता है 1/sec स्क्वायर थीटा, आप ज्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ तक कीजिएगा। इसके बाद कॉस थीटा का आप जानते हैं व्युत्क्रम वाला सूत्र, कॉस थीटा का व्युत्क्रम वाला सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है 1/sec थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र लिख दीजिएगा 1/sec थीटा, 1/sec लिख दीजिए, स्क्वायर यहाँ लगा हुआ तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। अभी यहीं तक मतलब आपको रहेगा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, तो हम उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, बी नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस चीज को हम बता रहे हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए बी नंबर में क्या कीजिएगा, मतलब जो है सो LHS लीजिएगा। LHS मतलब जो LHS में क्या है, तो LHS में ये पक्ष जो है ज्यादा जटिल है, इसीलिए LHS लेंगे और LHS को हल करके RHS ला देंगे। तो चलिए लिखते हैं हम LHS, ये पक्ष ज्यादा जटिल था इसीलिए ये ले लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये जो है सूत्र पर इसको मतलब बैठाइए ये सूत्र, क्योंकि आप साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा का सूत्र नहीं जानते हैं, तो आप स्क्वायर तक सूत्र जानते हैं, इसके बाद क्यूब का सूत्र नहीं जानते, तो क्यूब को तोड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल क्यूब। इसके बाद नीचे में जो है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिए। इसके बाद इसको भी वैसे का वैसे उतार दीजिए, प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आपको सूत्र बताया गया है, देखिए इसको पढ़ लीजिए ए, इसको पढ़ लीजिए बी। आपको सूत्र बताया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी, बीजगणित का सूत्र ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर रख दीजिए इसको। तो देखिए ए प्लस बी तो ए के स्थान पर चूंकि आपको साइन थीटा है तो साइन थीटा प्लस बी, सूत्र में ए प्लस बी है तो ए के स्थान पर ए का मान रखे, ए का मान साइन थीटा, सूत्र में प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस देंगे, सूत्र में बी है तो हम भी यहाँ पे बी का मान लिखेंगे। बी का मान देखिए क्या है, बी का मान चूंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रख दीजिए, होल इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए का मान है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी तो ए का मान है आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बट्टे में जो है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, बट्टे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बगल में भी जो है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। तो चूंकि आपको बगल में दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, हाँ देखिए अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो ध्यान दीजिए साइन यहाँ पर कॉस है, कॉस स्क्वायर लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आप मान जानते हैं, ये सूत्र आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब एंगल सेम रहता है तो साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होता है, इसीलिए ये दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख देंगे। इसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे बगल में लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद प्लस साइड वाला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। इसके बाद देखिए इसके पीछे मैंने कुछ तो एक, इसके पीछे मैंने कुछ तो एक, आपके पास एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर प्लस में है या माइनस में है, तो ये क्या होगा, दोनों मर जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मर गया। इसके बाद क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिख लीजिए।
यही है आपको RHS में प्रूव करने के लिए। तो यही हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करेंगे आप बी नंबर का सवाल प्रूव करने के लिए सीख गए होंगे। इसके बाद देखिए सी नंबर का सवाल प्रूव करना आसान है। सी नंबर का सवाल को प्रूव कैसे कीजिएगा, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, तो कुछ आपको जो है कट जाएगा, जो है सूत्र पर बैठ जाएगा, उसका सूत्र लिख दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 2 बार आ जाएगा, तो 2 बार आप सूत्र लगा दीजिएगा, 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, आपको प्रूव हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, हिंट्स के तौर पर ये बनिए जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, LHS लेंगे और हल करके RHS ला देंगे। तो LHS लीजिए, तो LHS में क्या है, तो LHS में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए A और इसको पढ़ लीजिए B, तो ये भी हो जाएगा A और ये भी हो जाएगा B। ये बैठ जाएगा आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये बैठ जाएगा आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। आपको पता है ये दोनों सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर रख देंगे, इसी पर रख देंगे। इसके बाद जो है देख लेंगे कि कौन सा फार्मूला का यूज होगा। तो रखिए, हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी बैठ तोड़िए ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो 2, देखिए ध्यान दीजिए, जो जो जाति जुट रहा है उसको जोड़ लीजिए, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, दोनों में जाएगा। इसके बाद देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब देखिए दोनों में आपको 2 मिल रहा है, तो 2 को कर लीजिए कॉमन, 2 को कॉमन कीजिएगा तो आपको बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, साइन और कॉस के वर्गों का योगफल है 1 होगा, 1 लिख दीजिए। 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 ये होगा, यही हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग जो है ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सीख गए होंगे। डी नंबर का सवाल कैसे बनाएंगे इस चीज़ को देखते हैं। देखिए इसमें LHS लेंगे और LHS को हल करके हम RHS लाएंगे। ये पक्ष ज़्यादा जटिल था इसीलिए LHS लिए। इसके बाद देखिए इसमें जो है आपको हम बताए हैं इस सब प्रूव करने के लिए, जिसका आप सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति में, अगर आपको सूत्र पता है तो उसका सूत्र रख दीजिए, जिसका सूत्र आपको पता नहीं है उसको बीजगणित पर सोचिए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आप सूत्र जानते हैं, चूंकि आपको बताए हैं सेक और टेन के वर्गों का अंतर 1 होता है, कब, जब एंगल सेम रहता है तब। तो इसीलिए यहाँ पर वर्गों का अंतर लेंगे, माइनस लिए बराबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम मतलब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस में साइड भेज दीजिएगा, प्लस में चल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए इसके बाद हो जाएगा a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र पर आ जाएगा। ये इसका सूत्र आप जानते हैं a, इसको पढ़ लेंगे b, ये भी हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा b। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र अभी जस्ट आपको बता भी दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं इससे ऊपर में। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। इसके बाद देखिए आपको एक लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक को ध्यान से समझिए। ये लॉजिक क्या है,
तो ये लॉजिक है कि त्रिकोणमितीय जाति अगर साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में हो तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल लीजिएगा। तो देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा जो है सो साइन कॉस के अलावा कोई अन्य में है, इसको साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र जानते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचा 1 लिख दीजिए बराबर RHS प्रूफ। यही है RHS में आपको लाने के लिए 1 लाने के लिए है बराबर RHS प्रूफ। देखिए फॉर्मूला वही काम करता है, स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर लगा देते हैं, क्यूब रहता है क्यूब लगाते हैं, पावर 4 रहता है तो पावर 4 लगा देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग डी नंबर का सवाल समझ गए होंगे। ये सवाल देखते हैं, इसमें LHS लेंगे और इसको हल करके 1 लाना है हमको। तो लीजिए LHS, आपको बताया है कि जिसका सूत्र आप जानते हैं, जो ज़्यादा जटिल है, जिसका सूत्र आप जानते हैं उसका सूत्र रख दीजिएगा। तो चूंकि आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप पीछे मतलब जो है पीछे आपको निकाल भी दिए हैं, तो इसका लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे का वैसे लिख दीजिए। हम बोले हैं आपको त्रिकोणमितीय जाति अगर साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में रहता है तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल देते हैं। तो हो जाएगा आपको 1/कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 हो गया। यही है बराबर RHS में आपको लाने के लिए बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो अब देखिए इसी प्रकार से F नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। LHS ले लीजिए, अधिकतम पावर वाला को जटिल माना जाता है इसीलिए LHS लिए, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर है। तो इसमें क्या करेंगे, अधिकतम पावर से सोचेंगे और न्यूनतम पावर पर पहुंच जाएंगे। देखिए अधिकतम हमको लाना है स्क्वायर, तो पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए। तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको पढ़ लीजिए A और इसको पढ़ लीजिए B, ये बैठ जाएगा आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले पर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो A + B होल इंटू A - B लिख दीजिए A + B। तो A का मान है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस B का मान है कॉस स्क्वायर थीटा होल इंटू A - B। तो साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, तो उसी सूत्र पर रख दिए A + B होल इंटू A - B होता है। देखिए अब देखिए इसमें इसका मान चूंकि आपको 1 होता है, इसकी जगह पर 1 रखिए, तो 1 होल इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करेंगे ये आप लोग F नंबर का सवाल प्रूव्ड करने के लिए सीख गए होंगे। चलिए G नंबर का सवाल कैसे प्रूव्ड करते हैं इस चीज़ को देखिए। इसका LHS लीजिए, LHS में क्या है, तो 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। आपको पहले ही बोले टाइप 1 का सवाल जो है आपको ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। इसमें क्या कीजिएगा, 9 प्रूव्ड करने के लिए इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। 9 दोनों मिल रहा है, पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो 9 को अगर कॉमन लीजिएगा तो 9 होल इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर A हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई, इसका मान आप जानते हैं सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का मान 1 होता है, तो 1 रख दीजिए। हो गया 9 1 जा 9 हो गया, तो 9 प्रूव्ड हो गया बराबर RHS। इसी प्रकार से मतलब जो है सो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसका दूसरा रास्ता भी है प्रूव्ड करने का। सेकेंड मेथड देखिए ध्यान दीजिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा नहीं A है माइनस 9 tan स्क्वायर A। आप ध्यान रखिएगा एंगल में भी विद्यार्थी एक ही जगह पर थीटा लिख देता है, उससे भी गलती होता है, उसे भी क्वेश्चन आपका कट सकता है, इसीलिए ये सब ध्यान रखिएगा। LHS ले लीजिए। इसके बाद देखिए 9 को वैसे का वैसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर A है ना, तो सेक स्क्वायर A को आप 10 में फॉर्मूला रख दीजिए। सेक स्क्वायर A का 10 में 1 + tan स्क्वायर A होता है, और उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए 9 tan स्क्वायर माइनस में माइनस 9 tan स्क्वायर A। अब 9 से ब्रैकेट तोड़िएगा तो 9 + 9 tan स्क्वायर A और माइनस हो जाएगा आपको 9 tan स्क्वायर A। देखिए 9 tan स्क्वायर A प्लस में है, 9 tan स्क्वायर A माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा, बचा आपको 9।
यही हो गया बराबर RHS प्रूफ। तो हम उम्मीद करेंगे दोनों मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ये H नंबर का क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। LHS लीजिए, LHS में क्या है तो cos थीटा इंटू टेन थीटा है। अब क्या कीजिए, इसमें देखिए आपको हम लॉजिक दिया है कि त्रिकोणमितीय जाति साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में हो तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल लीजिए। जो साइन कॉस में है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, तो कॉस को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद टेन को साइन कॉस में बदलिए। टेन थीटा का आप इंपॉर्टेंट सूत्र जानते हैं, साइन बट्टा कॉस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, अब बट्टा हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये कट गया, आपको हो गया साइन थीटा। यही था आपको प्रूव करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो प्रूव हो गया। चलिए इसमें जो है इस सवाल को प्रूव करने के लिए LHS लीजिए। LHS में ये लिखा हुआ है, इसी को लिख लिए। इसके बाद देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा तो उसको कॉमन लीजिए। तो साइन थीटा देखिए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर साइन निकाल लीजिएगा, गुना में नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, तो 1 लिख दीजिए। माइनस 2, यहाँ से साइन निकल गया, तीन ठो है, यहाँ से एक ठो निकल गया, 2 ठो बचा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। नीचे में देखिए, नीचे में जो है कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा को कॉमन कर लीजिए। कॉस थीटा क्योंकि दोनों मिल रहा है तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। देखिए अंदर में क्या बचेगा, 2 तो बचेगा ही, इसके बाद 3 ठो में से एक ठो कॉस निकल गया तो 2 ठो बचा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर गुना में नहीं कुछ तो 1, कॉस थीटा निकल गया, नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, तो माइनस में 1 लिख दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कोष्ट में देखिए, कोष्ट में जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में है, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। या तो ऊपर में ब्रैकेट में देखिए आपको 10 लाना है, तो 10 लाना है तो साइन बट्टा कॉस तो आ गया, 10 लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ से रिमूव करना है। ये रिमूव करने के लिए या ऊपर और नीचे में ब्रैकेट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, तो या तो आप ऊपर में चेंज करके नीचे में देखिए कॉस है तो साइन को कॉस में बदल दीजिए, या नहीं तो मतलब जैसे नीचे में ही चेंज करके ऊपर में मतलब जो साइन है तो कॉस को साइन में बदल दीजिए। तो कहीं पर एक जगह आप चेंज कर दीजिए। चलिए ऊपर में ही चेंज करते हैं, तो ऊपर में जब चेंज कीजिएगा तो ऊपर में जो है साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस हो जाएगा आपको, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 होल इंटू साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र आप जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसके बाद नीचे वाले को वैसे का वैसे लिखते जाइए। नीचे में जो है कॉस थीटा होल इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट बदल लिए क्योंकि यहाँ पर मतलब जो छोटी कोष्ट दिए हैं तो मध्यम कर लिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद होल इंटू हो जाएगा 1 माइनस 2 से ब्रैकेट तोड़िए, माइनस 2 से, माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद बट्टे हो जाएगा आपको कॉस थीटा होल इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा होल इंटू, देखिए 1 में से 2 घटाइएगा माइनस 1 होगा, प्लस वाला पहले लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 1, और नीचे में जो है उसको वैसे का वैसे लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कोष्ट वाला सेम है, इसको काट दीजिए, ये कट गया, क्या बचा आपको साइन बट्टा कॉस बचा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख लीजिए। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपका हो जाता है टेन थीटा, सूत्र है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा लिख दिए। यही है आपको प्रूव करने के लिए बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन तो देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। इसके बाद कॉस थीटा वैसे का वैसे लिख दीजिए, इंटू हो जाएगा साइन थीटा। तो इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में बदलेंगे। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय जाति साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में होता है तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो साइन कॉस में इसको बदलिए। तो साइन कॉस में बदलिएगा तो हो जाएगा 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ तो कॉस थीटा लिख दीजिए, इंटू हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद देखिए ये कॉस थीटा से एक ठो कट जाएगा, यहाँ हो गया कॉस थीटा। इसके बाद ऊपर में क्या बचा साइन थीटा और बट्टा हो गया कॉस थीटा।
आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छे से मतलब जो है सो समझ गए होंगे और प्रूव कर लिए होंगे। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है।